हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में जो हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोमीटर का पढ़ा, उसमें जो हमने पढ़ा कि ये रीडिंग हाइड्रोमीटर की ऑब्जर्व करते हैं, आज उसकी हम करेक्शन पढ़ेंगे कि उस रीडिंग पर कौन कौन सी करेक्शंस हम लगाते हैं और उस करेक्टेड रीडिंग को ही जो हम जगह जगह पर RH लिख रहे थे, उस RH जो करेक्टेड करके आएगा उसी को इस्तेमाल करेंगे सारे फॉर्मूलाज में। जैसे रो एस एस इज इक्वल टू 1 प्लस RH बाय 1000 का हमने फॉर्मूला लिखा था, परसेंटेज एन परसेंटेज फाइनल का हमने फॉर्मूला लिखा था, RH बाय 1000 इंटू G बाई G माइनस 1 डिवाइडेड बाय M बाई V इंटू 100। ठीक है, हम देखेंगे कि इस जो RH जो हम जगह जगह पर लिख रहे हैं वो हम कैसे करेक्ट करते हैं। ऑब्जर्व तो कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अब उस पे कौन कौन सी करेक्शन लगाते हैं ताकि उस RH को जो हम करेक्ट करने के बाद फाइंड आउट कर सकें उसको हम अपने फॉर्मूलाज में यूज कर सकें। ठीक है, जो बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें होंगी वो जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे करेक्शंस इन हाइड्रोमीटर पर। जो पहला करेक्शन हम देख रहे जा रहे हैं दैट इज मेनिस्कस करेक्शन। अब ये मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हो जैसे इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलरली ये जब हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या अगर आपने फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री होती है कॉमन, राइट, उसमें आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो उसमें आप देखते हो कि जो होती है हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, राइट, उसमें एक ऐसे जब पानी होता है वो बिल्कुल सीधे नहीं होता ऐसे, राइट, ऐसे सीधे नहीं होता कि एक लेवल पर हो, नहीं, वो क्योंकि उसका स्मॉल डायमीटर होता है ट्यूब का, इसलिए वो एक ऐसे गुलाई में से होता है, राइट। अगर मैं उसको मैग्नीफाई करके बनाऊं तो पानी का सरफेस ऐसा होगा। हमको जब हम लार्ज सरफेस देखते हैं, जैसे नहाते वक्त अगर हम बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, राइट, या किसी भी कप वगैरह में हम डालते हैं मग्गे में, तो हमें पानी कैसे नजर आता है? ऐसा सीधा। पर एक्चुअल में उसमें थोड़ा सा मेनिस्कस होता है, और वो मेनिस्कस हमें नजर आता है जब हम स्मॉल डायमीटर की पाइप में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने, राइट, केमिस्ट्री में, या हमारी सिविल की बात करूं तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम ज्यादातर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जहां पर इस तरह की ट्यूब की हमें जरूरत पड़ती है, ग्लास ट्यूब होती है, राइट, आपको पता ही है वो। तो उसमें जो पानी का सरफेस लेवल ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसे नहीं होता। सरफेस टेंशन की वजह से वो ऐसे, जैसे जो मैंने ऐसे रेड कलर से बनाया है, ऐसे कर्व सा हो जाता है, कर्व सा। ये जो कर्व सा ऐसा हो जाता है सरफेस, इन जनरल सभी लिक्विड्स का हो जाता है, पर अगर मैं उसकी, हालांकि नेचर डिफरेंट डिफरेंट होती है, अगर मैं बात करूं कि अगर हमने ग्लास की ट्यूब में पानी को डाला है तो फिर वो ऐसा बनता है, ऐसे कर्व्ड सा ऐसे बनता है फिर वो। ठीक है, अब इसको अगर आप देखो, जो ये ऐसे बना है, ये जो सरफेस है ना, इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। जो ये मैंने करेक्शन लिखा है मेनिस्कस करेक्शन, पहले आपको ये तो पता हो कि मेनिस्कस कहते किसको है। मेनिस्कस इन जनरल, इन जनरल हमारे सिविल या सॉइल मैकेनिक्स में नहीं, इन जनरल जो ये पानी ऐसे सरफेस फॉर्म कर लेता है ना, इसको मेनिस्कस कहते हैं। अब इसकी करेक्शन पे आते हैं। देखिए, एक्चुअल में बात ये है कि जो हम हाइड्रोमीटर की रीडिंग ले रहे हैं ना, वो क्योंकि हमने सॉइल सस्पेंशन बनाई हुई है, उसमें हमने अपने हाइड्रोमीटर को रखा हुआ है, सबमर्ज किया हुआ है, फ्लोट कर रहा है हमारा हाइड्रोमीटर हमारी सॉइल सस्पेंशन में, तो ऐसे एक मड्डी सा वाटर बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो हाइड्रोमीटर जिसमें हमने इमर्स किया हुआ है सेडिमेंटेशन जार में, क्योंकि हमने सॉइल मिक्स किया हुआ है, तो एक मडी सा सरफेस बना हुआ है। ठीक है, अब जब हमको रीडिंग तो जो लेनी होती है इन जनरल, ये भी आपको मैं इन जनरल बता दूं, सिर्फ सिविल में नहीं, इन जनरल भी जो हमको रीडिंग लेनी होती है ना हमारी टेस्ट ट्यूब में, या जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं, जब हम रीडिंग लेते हैं कि कितनी रीडिंग है, वो
जो ये लोअर मेनिस्कस है ना, ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है ये, जहां पे जो ये वाटर का सरफेस इस पे टच कर रहा है ना, ये वाली रीडिंग, इस रीडिंग को हम मानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में रीडिंग तो जो है वो हमें इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग हमें लेनी चाहिए थी। ठीक है, पर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सेडिमेंटेशन जार में हमने एक मडी सा वाटर तैयार कर दिया, राइट, उसी की तो हमको एक्चुअल में उसी की वजह से ही हम एक कॉरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर परसेंटेज फाइनल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सॉइल जब हमने डाला अपने वाटर में, सॉइल सस्पेंशन तैयार होगी, तो एक मडी सा वाटर तैयार हो गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम रीडिंग नोट कर रहे हैं ना, हम हमारे हाइड्रोमीटर की रीडिंग RH जिसको हमने कहा था ऑब्जर्व्ड वाली, वो जो हम रीडिंग नोट करेंगे इस साइड से देखेंगे, हमारी जो आई होगी वो इस साइड पे होगी, राइट, दिस इज आर आई। तो वो रीडिंग तो जो है वो इसको नोट करेगी। अंदर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, अंदर मडी सरफेस हुआ पड़ा है, मडी सरफेस, क्योंकि सॉइल को हमने जब पानी में डाला तो एक मडी सरफेस तैयार हुआ है। तो हमको रीडिंग लेनी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए थी, पर क्योंकि अंदर मडी सरफेस है, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही रीडिंग नोट कर पाते हैं। हमारी मजबूरी में हमको इस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग नोट करनी पड़ती है। करनी चाहिए थी इसके, कर ली इसके मजबूरी में। तो अब क्या करना पड़ेगा, कुछ गलत आपने नोट किया तो करेक्ट करो उसको। ठीक है, तो मेनिस्कस करेक्शन लगानी पड़ेगी। वो क्या होगी, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव। कैसे पता करें कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती हैं, कैसे पता करें इस चीज को? सिंपल, आप इस चीज को देख लो कि RH जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग वो क्या होती थी कि ऊपर से ऑफ कोर्स जीरो बिल्कुल टिप पर नहीं होता था, थोड़ा सा नीचे होगा टिप से, पर हम अपनी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं बिल्कुल उसको ऊपर कंसिडर कर लेता हूं, टिप पर थोड़ा सा नीचे होगा, मैं टिप पर कंसिडर कर लेता हूं, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो एक्चुअल में हमें लेनी चाहिए थी वो तो थी ये, हाइड्रोमीटर की रीडिंग वो ही है ना कि ऊपर से कितना नीचे है, जिसकी भी हम रीडिंग ले रहे हैं, जहां पर हमारा वाटर सरफेस ऊपर से यहां से कितना नीचे है। तो लेनी तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए थी, राइट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लेनी चाहिए थी। एक्चुअल ऊपर से इतने डिस्टेंस की रीडिंग लेनी चाहिए थी, पर ले कितनी की रहे हैं? एक्चुअल रीडिंग ना कह के आई शुड से दिस एक्चुअल रीडिंग दैट शुड हैव बीन नोटेड, और राइट, एक्चुअल हाइड्रोमीटर रीडिंग, राइट, एक्चुअल हाइड्रोमीटर रीडिंग, इसको मैं ऐसे कहता हूँ, एक्चुअल हाइड्रोमीटर रीडिंग। ठीक है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए थी। और नोट किसको कर रहे हैं मजबूरी में? इसके कॉरस्पॉन्डिंग। दिस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व तो हम इतने डिस्टेंस को कर रहे हैं, एक्चुअल में इसे थोड़ा सा ज्यादा इतना करना चाहिए था। इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा इतना करना पड़ेगा, तो मतलब जो ऑब्जर्व है उसमें तो थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल आएगा। हाइड्रोमीटर की यही रीडिंग होती थी, जैसे जैसे हम नीचे जाते थे वैसे वैसे हाइड्रोमीटर की रीडिंग बढ़ रही थी। ऊपर से रीडिंग लेते थे हम, कितनी है, तो ऊपर से देखेंगे तो इतनी हमने ऑब्जर्व की, इतनी आनी चाहिए थी, इतनी एक्चुअल होनी चाहिए थी। तो इसमें प्लस इतना करेंगे तभी ये आएगा, राइट, दिस इज ऑब्जर्व्ड, प्लस करेंगे मेनिस्कस करेक्शन तो एक्चुअल आ जाएगा, राइट, इतना होगा एक्चुअल। तो मतलब
कुछ ना कुछ जो ऑब्जर्व्ड है उसमें कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तभी एक्चुअल हाइड्रोमीटर रीडिंग आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करेक्शन है, मेनिस्कस करेक्शन, जिसको हम CM से डिनोट कर देते हैं, दिस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, आप देखिए नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ऑब्जर्व्ड हमेशा कम ही होगा एक्चुअल से, ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्शन का मतलब होता है, आप सर्वे में इसको डिटेल में पढ़ते हो, एरर और करेक्शन एक दूसरे के ये ऑपोजिट होते हैं। अगर करेक्शन पॉजिटिव, एरर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है दोनों का, राइट। सर्वे आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो। करेक्शन का मतलब होता है कि ऑब्जर्व में हमें अगर कुछ ऐड करना पड़ेगा तो दैट इज पॉजिटिव करेक्शन, एक्चुअल में पहुंचने के लिए, करेक्टेड में पहुंचने के लिए। अगर ऑब्जर्व्ड में कुछ माइनस करना पड़ेगा देन दैट इज नेगेटिव करेक्शन। ठीक है, यही होती है करेक्शन बेसिकली। तो कुछ ऐड करना पड़ रहा है ऑब्जर्व्ड में, तो मतलब मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं हमारी सेकंड करेक्शन पर, हाइड्रोमीटर की सेकंड करेक्शन। कौन सी? टेम्परेचर करेक्शन। ये क्यों हमें लगानी पड़ रही है? ये हमें इसीलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि जब हम हमारे सॉइल के इन जनरल टेस्ट करते हैं लैब में, तो जो स्टैंडर्डाइज हमारे टेस्ट होते हैं ना, वो होते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोमीटर का भी जो टेस्ट है वो हमें एट 27 डिग्री सेल्सियस करना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको याद होगी, मैंने आपको कहा था दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी कैलकुलेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर नहीं है तो उसको 27 डिग्री सेल्सियस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, तो मतलब इन जनरल ये जो हाइड्रोमीटर टेस्ट है इसको करना चाहिए एट 27 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज गामा डब्ल्यू जो हम यूज कर रहे हैं, रो डब्ल्यू कह लो, गामा डब्ल्यू कह लो, जो भी कह लो, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो हम इन जनरल जो लेके चलते हैं दैट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। डायनेमिक विस्कोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। सब कुछ जो ये हमारे बेसिक से जो टेस्ट है उनको हम एट 27 डिग्री सेल्सियस करते हैं। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर टेस्टिंग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर हाइड्रोमीटर टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, फॉर हाइड्रोमीटर टेस्टिंग दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या, अब जरूरी तो नहीं कि जिस टेम्परेचर पे हम अपना एक्चुअली हाइड्रोमीटर का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस हो। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत गर्मी पड़ रही हो तो इन 40 टेम्परेचर चला जाता है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, राइट, अगर सर्दी हो तो 0 to 5 डिग्री, 0 to 10 डिग्री की रेंज में टेम्परेचर लाई करता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट ये तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो करें क्या? एक टेम्परेचर करेक्शन लगा दो। ठीक है, आप नहीं मेंटेन हो पा रहा आपसे 27 डिग्री सेल्सियस, जिस भी टेम्परेचर पे आप कर रहे हो कर लीजिए, पर उसके बाद आप एक करेक्शन लगा दीजिए जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ना होने की वजह से लगानी पड़ रही है। उस करेक्शन को फिर हम कह रहे हैं टेम्परेचर करेक्शन। अब ये क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या पॉजिटिव ही होगी, क्या नेगेटिव ही होगी, क्या दोनों हो सकती हैं, इसको हम देखते हैं। टेम्परेचर करेक्शन आप देखिए कि ये मेरा वाटर है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा वाटर है, ये मेरा हाइड्रोमीटर है, जो ये मार्कर है दिस इज हाइड्रोमीटर। ठीक है, और इसको मैंने अपनी जो मैंने सॉइल सस्पेंशन तैयार कर ली ना, उसमें मैंने इसको डुबो दिया, समर्ज कर दिया। ठीक है, फॉर रीडिंग नोट करने के लिए ऑफ कोर्स, तो मैंने इसको इसमें इमर्स कर दिया, अब ये फ्लोट कर रहा है। तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं, देखिए एग्जैक्ट 27 डिग्री सेल्सियस पे हमें टेस्टिंग करनी चाहिए। तो दो केस हो सकते हैं, अगर बिल्कुल 27 डिग्री सेल्सियस पे है तो फिर तो कोई करेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है टेम्परेचर, दूसरा 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है, ये दो केस होंगे।
पहले केस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा? द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हम पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए ये मेरा हाइड्रोमीटर है, ठीक है, जो मार्कर है, सॉइल सस्पेंशन में मैंने इसको डुबो दिया, ठीक है, करना ही तो था, वो करना ही था, मजबूरी है, वही तो करना है, वही तो एक्चुअल टेस्ट करना है हमें, कर दिया। अब टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ज्यादा टेम्परेचर पे पानी क्या होगा? हल्का होगा, राइट। हल्का ही होता है, सॉलिड कोई भी चीज अगर मुझको डालनी है, कोई सॉलिड सी चीज हो, उसमें तो बिल्कुल नहीं डाल पाऊंगा। लिक्विड सी चीज हो, जितनी हल्की सी होगी उसमें आसानी से चीज मेरी अंदर चली जाएगी। ये गैशियस फेज हो, उसमें तो हम चलते फिरते हैं, एयर भी तो गैशियस है, उसमें तो जैसे मर्जी किसी भी चीज को, जैसे आप इसको फेंक ही दो, चाहे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, बहुत कम रेजिस्टेंस है, राइट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन होती है। इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे हाइड्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो उसको पानी में डुबोना बहुत ही आसान होगा। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा मेरा, इन पर्टिकुलर हमारे केस में 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाइड्रोमीटर आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, आसानी से इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अब ज्यादा चला गया, ये मेरा फ्री वाटर सरफेस लेवल है, राइट, जो ये मैं इसको दिखा रहा हूं अपने अंगूठे और उंगली से, आसानी से मेरा पानी के अंदर जा रहा है हाइड्रोमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा है, यहां पर रुक गया है, ओके। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उतना था, मेरा पानी हल्का हो गया था कि इतने पे आके रुक गया। तो अब हाइड्रोमीटर रीडिंग ऊपर से मैंने ऑब्जर्व करनी है, इतनी आ गई, ठीक है, इतनी आ गई, इतनी, ठीक है। आनी कितनी चाहिए थी? टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, उसकी वजह से इतनी आई है। आनी कितनी चाहिए थी? इतनी। यहां पर होता फ्री वाटर सरफेस लेवल, इतना अंदर ना जाता, इतना इस पर ही रह जाता। तो ये मेरी आनी चाहिए थी, आई इतनी, आनी चाहिए थी इतनी आई, इतनी आनी चाहिए थी, इतनी। तो इधर से इधर इतनी आई, इतनी जाने के लिए इधर से इधर क्या करना पड़ेगा? प्लस कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। इधर इतनी आई है, इतनी करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव करेक्शन, राइट, ठीक है, ओके। तो इसको जैसे हमने मिनिस्कस करेक्शन एम से स्टार्ट हो रहा है, तो सीएम से रिप्रेजेंट कर दिया, सी फॉर करेक्शन, सीएम वो पॉजिटिव थी, तो सीटी क्या होगा? इतने से इतने जाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, सीटी विल बी पॉजिटिव। ये हम सीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्शन टेम्परेचर, सीटी, ठीक है। अब आपको ये तो पता चलेगा कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस है तो सीटी पॉजिटिव होगा, पर क्या हो अगर टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस हो? तब सेकंड केस, टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस, फिर सीटी क्या होगा ये देखना है, ये देखना हमको। अगर टेम्परेचर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से चीज हल्की हुई थी, तो टेम्परेचर कम होने से चीज, हमारा जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। तो उसको फिर उसमें कोई भी जो हैवी सी चीज है, उसमें मेरा ये मार्कर जो हाइड्रोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है आसानी से नहीं जाएगा, अब मुश्किल होगी इसको। तो ये इसके अंदर मैं इसको लेके जा रहा हूं, ये मेरी सॉइल सस्पेंशन है, इधर इसके नीचे सारी सॉइल सस्पेंशन है, पानी में लेके जा रहा हूं, भारी है, जा ही नहीं पा रहा, इधर रुक गया। अब रीडिंग इतनी आ रही है मेरी, इतनी, ठीक है। पर अगर 27 डिग्री सेल्सियस होता तो इतना भारी ना होता मेरा सॉइल सस्पेंशन, अब थोड़ा और अंदर तक मेरा चला जाता हाइड्रोमीटर,
और हाइड्रोमीटर की रीडिंग मेरी इतनी आती। एक्चुअल में इतनी आती अगर 27 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर होता। आई कितनी है? इतनी। अगर होता 27 डिग्री सेल्सियस तो इतनी आती। एक्चुअल में इतनी आती अगर 27 डिग्री सेल्सियस होता। आई है इतनी। इतनी से इतने पे जाना है। इतनी ज्यादा आई है, इतने पे जाना है जो कम है। तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से कम पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तभी ज्यादा से कम पे जाओगे। तो ठीक है, कर दो, नेगेटिव कर दो, नेगेटिव माइनस करेक्शन कर दो आप। CT विल बी नेगेटिव। मतलब कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो आपने रीडिंग ऑब्जर्व की उसमें से, अगर आपको सही रीडिंग, सही हाइड्रोमीटर रीडिंग पर जाना है। राइट नाउ अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट करेक्शन पर, दैट इज डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। अब जो हमारी थर्ड करेक्शन है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, इसकी नेचर क्या होगी इसको देखते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट जो हम डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट कह रहे थे, सबसे कॉमन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, उसे हो क्या रहा है? एक तो ये होता कि हमारा जो वाटर है उसमें सिर्फ सॉइल होता, सॉइल सस्पेंशन बन जाती, हम हमारा हाइड्रोमीटर डाल के रीडिंग नोट कर लेते और आगे प्रोसीड करते। पर नहीं, हमने डिस्पर्सिंग एजेंट भी डाला है ताकि फाइन पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एग्लोमरेट ना हो, चिपके ना, बड़ा पार्टिकल ना बना दें, अलग अलग ही रहें, ताकि उनकी डिस्क्रीट सेटलिंग ही हो। उसके लिए हमने डिस्पर्सिंग एजेंट डाला है। एक तो यही होता कि सिर्फ सॉइल होता, पर अब डिस्पर्सिंग एजेंट होने की वजह से जो हमारा सॉइल सस्पेंशन बनेगी वो थोड़ी हैवी होगी। राइट, एक तो अकेला सॉइल सस्पेंशन होती है हमारी, पर अब सॉइल सस्पेंशन के, सॉइल के अलावा हमने कुछ और सॉलिड चीज़ भी ऐड करी है हमारे वाटर में, और जितनी सॉलिड चीज़ें और ऐड करते रहेंगे उतना हमारा पानी भारी होता रहेगा, हैवी होता रहेगा। ठीक है, हैवी अगर मैं बात करूँ लेमैन लैंग्वेज में, हैवी या लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। टेक्निकल जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल जो हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ये भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल जो हमारा लेमैन लैंग्वेज, बिल्कुल आपको लेमैन लैंग्वेज में चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, पानी क्या हो जाएगा, टेक्निकल लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करके चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पानी मेरा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मेरा हैवी हो जाएगा। तो पानी मेरा भारी हो गया तो क्या होगा, जो हाइड्रोमीटर है, कहाँ, तो ये मेरा पानी है, राइट, ये फ्री वाटर सरफेस है मेरा, कहाँ तो मेरा हाइड्रोमीटर इतना नीचे जा सकता था। ठीक है, पर अब ये इधर ही रह गया। ठीक है, भारी हो गया ना, भारी होने की वजह से अंदर जा ही नहीं पा रहा। जितनी हल्की चीज़ होगी उतना आसानी से हाइड्रोमीटर अंदर चला जाएगा, जितनी भारी चीज़ होगी, हैवी से चीज़ हमारा वाटर होगा, उतना इसको दिक्कत होगी जाने में, राइट, उतनी मुश्किल होगी। तो भी इतना ही जा पड़ा, ये इतना ही जा पाया। भारी है ना पानी मेरा भी, डिस्पर्सिंग एजेंट डाला मैंने, इतना ही जा पाया। पर अगर ना डालता फिर इतना जा पाता। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके चीज़ों को समझा रहा हूँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैग्नीफाई कर रहा हूँ उसके इफेक्ट को मैं। इतना ही जा पाया, अगर ना डालते तो इतना जा पाता। हाइड्रोमीटर की रीडिंग ऊपर से नोट करते हैं, तो इतनी रीडिंग इसकी है हाइड्रोमीटर, क्यों, इतना ही पानी में जा पाया ना, तो रीडिंग तो ऊपर से नोट करनी है, इतनी रीडिंग है। अगर ना डालते तो ये ऐसे ऊपर तक ऐसे और चला जाता, तो अब ये वाली रीडिंग नोट करते, इतनी कम नोट करते। अब कौन सी नोट कर रहे हैं, अब ये वाली ऑब्जर्व इतनी है। अगर ना डालते, हल्का होता मेरा पानी,
तो ज़्यादा डूब जाता है हाइड्रोमीटर, डूब डूब के सिर्फ इतनी कम रीडिंग ही नोट कर पाता मैं, इतनी कम रीडिंग ही नोट कर पाता मैं, तो मतलब सिर्फ इतनी रीडिंग आती। अब ज़्यादा से कम पर जाना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये जो मेरी डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज राइट, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे हमने मेनिस्कस करेक्शन पढ़ी थी वो ऑलवेज पॉजिटिव थी। टेम्परेचर करेक्शन ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस पे पॉजिटिव थी, लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस पे नेगेटिव थी। और अगर हम डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन की बात करें तो वो ऑलवेज नेगेटिव। जैसे मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, टेम्परेचर करेक्शन अगर ग्रेटर देन, आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दी, ओके, वो भी आपको समझना चाहिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, डिटेल में चीज़ें समझोगे। पेपर में नहीं भी आता होगा पर अगर आप में एप्टीट्यूड है तो आप चीज़ों को कर लोगे, डिटेल में समझी होगी आपने। मैं इसलिए पूरा डिटेल में जाता हूँ, ठीक है, मेरी नेचर भी ये है, पूरा डिटेल में। मेनिस्कस करेक्शन की अगर मैं बात करूँ वो हमने क्या पढ़ा, ऑलवेज पॉजिटिव। टेम्परेचर करेक्शन की बात करूं ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस पे पॉजिटिव, लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस पे नेगेटिव, ठीक है। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। तो मतलब कुछ करेक्शन पॉजिटिव है, कुछ करेक्शन नेगेटिव है। तो ओवरऑल करेक्शन हो सकता पॉजिटिव हो सकता नेगेटिव हो, ठीक है। ओवरऑल करेक्शन क्या आएगी मेरी, मान लीजिए वो सी है, ओवरऑल करेक्शन को मैं सिर्फ सी से डिनोट कर रहा हूँ। वो जो मैंने आर एच डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जो मैंने ऑब्जर्व की है आर एच डैश से, ऑब्जर्व हाइड्रोमीटर रीडिंग जिस पे करेक्शन लगानी है। मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगी वो तो, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव अगर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नेगेटिव अगर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है। इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, ज़ीरो हो जाएगी। और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव हमने पढ़ी है। तो जो ये मेरी कॉम्पोजिट करेक्शन है, ये सी, दिस इज कॉम्पोजिट करेक्शन, राइट। सभी करेक्शंस को जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरी एक कॉम्पोजिट करेक्शन आ गई, ठीक है। अब ये वाली जो मेरी कॉम्पोजिट करेक्शन है, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल साइंस। कौन सी करेक्शन कितनी ज़्यादा कितनी कम है, टेम्परेचर कितना है, राइट। इन सभी के इफेक्ट्स को कंसिडर करते हुए जो मेरी कॉम्पोजिट करेक्शन है, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जो जैसे भी आ गई, ठीक है, जैसे भी आ गई उस हिसाब से जो मेरी करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग, जो जिसको मैं आरएच से डिनोट कर रहा हूँ, जिसको हमने सभी फॉर्मूलाज में इस्तेमाल करना है, वो वाली जो मेरी आरएच होगी, वो जो ऑब्जर्व्ड होगी ना, उसमें अगर तो मेरी करेक्शन पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव ऐड कर देना, अगर नेगेटिव आ गई तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है। प्लस माइनस सी, आर ए डैश प्लस माइनस सी, अगर पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। ऐसे मेरी करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग मेरे पास आ जाएगी, राइट। अब अगले लेक्चर में हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइज के कॉरस्पॉन्डिंग एक परसेंटेज फाइंडर निकाला है, पर्टिकुलर पार्टिकल साइज उसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइंडर, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे हमने निकाल लिए हैं, कोर्स ग्रेन के लिए भी, फाइन ग्रेन के लिए भी। अभी उन सभी को इस्तेमाल करके
हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। हमारा जो मेन एम था कैलकुलेट करने का कि इस पार्टिकल साइज के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर कितना है, वो यही था कि हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के अपने सॉइल को एनालाइज कर सकें। वो हम अब अपनी अगली क्लास में करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।